एक दांत निकलते ही आप स्माइल करना बंद कर देते हो, खाना चबाते वक्त हमेशा आप एक साइड से ही खाते हो, और सबसे डेंजरस सोच, एक ही तो दांत गया है, क्या ही फर्क पड़ता है। रुकिए, क्योंकि एक दांत का गैप जो है सिर्फ आपकी स्माइल नहीं बिगाड़ता, ये धीरे धीरे आपके बाकी दांतों को भी बर्बाद कर देता है एक्चुअली। और अगर आज डिसीजन गलत लिया तो कल पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, और आपको जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए। इंडिया में क्या है कि बहुत सारे लोग जो है नकली दांत लगवाने को डिले क्यों कर देते हैं। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ कि दांत 10 साल पहले निकलवाए उसके बाद आ रहे हैं। क्यों? वजह क्या है? तो बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं मुझे कि क्योंकि मुझे डर लगता है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि दर्द होगा, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। और सबसे ज़्यादा है क्या कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। किसी ने बोला कि इम्प्लांट बेस्ड है, किसी ने बोला कि डेंचर सस्ता है, और कोई बोलता है ब्रिज लगवा लो, कैप लगवा लो। रिजल्ट, लोग उसमें कुछ नहीं करवाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब आप दांत का गैप जो खाली रहता है तो क्या होता है, पास के जो दांत है वो धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, झुकने लगते हैं। अपोजिट दांत जो है ऊपर वाले जो है वो नीचे आने लगते हैं, या नीचे वाले ऊपर जाने लगते हैं। और च्युइंग सिस्टम जो है वो आपका पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। और एक मिथ मैं अभी आपको यहीं पे तोड़ देने वाला हूँ, नकली दांत जो है सिर्फ बुढ़ापे के लिए होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका दांत पहले गया है तो आपको ख्याल रखना चाहिए। आज 25-30 साल के लोग भी जो है एक्सीडेंट या फिर कैविटी या इन्फेक्शन की वजह से आर्टिफिशियल टीथ लगवा ही रहे हैं। और आपको एक बात समझना पड़ेगा, स्माइल जब आपकी कॉन्फिडेंट नहीं होती है ना, तो आदमी खुद को ऑब्वियस से खुद ही पीछे कर लेता है। और एक और बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डेंजरस है एक्चुअली, लोग सिर्फ सस्ता ऑप्शन देख के डिसीजन लेते हैं बिना लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचे। मैं हूं डॉक्टर विद्याभूषण, मूर्ति डेंटल केयर पटना से। और आज मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि नकली दांत के कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, और कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही किसी तरह कोई प्रमोशन है। सिर्फ आपके दिमाग में जो भी है मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के लिए हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास किया है, ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो नकली दांत होता है वो उसका मतलब क्या, एक सिर्फ चीज़ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि एक ही नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। और हर ऑप्शंस में क्या है कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, सारा ऑप्शन जो है हर इंसान के लिए सही नहीं होता है। जैसे क्या है कि सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं बताऊँ आपको, डेंटल इम्प्लांट। ये क्या है कि बिल्कुल परमानेंट सॉल्यूशन है। इम्प्लांट जो है एक आर्टिफिशियल रूट हुआ है उसमें, ठीक है, जो सीधा जॉ बोन के अंदर हम लोग लगाते हैं, और उसके ऊपर जो है हम लोग दांत को या जो कैप है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक नेचुरल दांत जैसा ही बिल्कुल बिहेव करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसके पास जो है बगल वाले दांत को हम लोग टच भी नहीं करते हैं, सिर्फ जो पर्टिकुलर जिस जगह पे गैप है उसी जगह पे हम लोग काम करते हैं। इसमें किसी तरह का कटिंग नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई ट्रिमिंग है। इम्प्लांट से आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं, एप्पल भी बाइट कर सकते हैं, रोटी भी चबा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्जेविटी की। प्रॉपर केयर के साथ अगर आप इसको रखेंगे तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, बहुत सालों तक चलेगा। कॉस्ट इसकी आप कह सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जनरली 15-20 हज़ार से लेके 40 से 50 हज़ार तक भी लग सकता है, या फिर उससे थोड़ा बहुत ऊपर। लोकेशन और एक्सपर्टीज पे भी ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। यहाँ लोग क्या है कि सबसे बड़ी गलती करते हैं, सिर्फ कॉस्ट देखकर इम्प्लांट को रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअली आपके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। फिर क्या है कि ऑप्शन नंबर 2 की मैं बात करूं तो आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। ये जो होता है वो नकली दांत होता है जो आप खुद निकाल भी सकते हैं, वापस खुद लगा भी सकते हैं। यूजुअली ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। हो सकता है 500 हज़ार से लेकर के 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार तक में भी हो जाए। क्लीनिंग भी इसकी ईजी, आप निकाल के बाहर क्लीन भी कर सकते हो, रात को आप निकाल के रख भी सकते हो पानी में। ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा होता है जिन्हें कि टेम्प्रोरी सॉल्यूशन चाहिए, या फिर जिनका बजट लिमिटेड हो, या जिनमें इम्प्लांट नहीं हो सकता है। लेकिन एक सच मैं बताऊंगा वो जरूर है कि शुरू में हो सकता है थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट होती है, बोलने और खाने में भी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एडजस्ट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपको पूरा परमानेंट फीलिंग आपको नहीं देगा कि हाँ पूरा परमानेंट लगा हुआ है। फिर क्या है कि ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, फिक्स्ड पार्शियल डेंचर यानी ब्रिज। इस ऑप्शन में क्या है कि मिसिंग दांत के दोनों साइड के दांतों को का सपोर्ट हम लोग लेते हैं, उन दांतों को थोड़ा सा ट्रिम करके
उसके बीच में जो है आर्टिफिशियल दांत को हम लोग फिक्स करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये फिक्स होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, च्यूइंग भी कंफर्टेबली होती है और आपकी जो स्माइल है वो भी बहुत ज़्यादा नेचुरल लगेगी, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। कॉस्ट जो है यूजुअली अगर हम बोलें तो मैं देख पा रहा हूँ कि 4 से 5,000 से लेकर 10 से 15,000 तक होता है और ये नंबर ऑफ टीथ पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल जो यूज़ करना चाह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो है पास के हेल्दी दांतों को हम लोग को ट्रिम करना पड़ता है। अगर फ्यूचर में उन दांतों में किसी तरह की प्रॉब्लम आई तो ब्रिज भी अफेक्टेड हो सकता है। ये जो क्लियर कट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या है कि कॉमन गलतियाँ जो लोग करते हैं, सिर्फ सस्ता ऑप्शन चूज करते हैं। डॉक्टर से ऑप्शन कंपेयर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सोचना कि एक दांत का गैप जो है वो हार्मलेस है और केयर इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। इस एक बात को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं मतलब आप अपनी च्यूइंग और स्माइल दोनों को ही आप रिस्क में डाल रहे हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल ये ध्यान देना है। अगर आपका मान लीजिए कि दांत निकल चुका है तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। अर्ली अगर आप हमारे पास आते हैं या जो भी आपके नियर बाय जो भी डेंटिस्ट हैं जो भी हैं उनके पास आप जाइए, तो अर्ली रिप्लेसमेंट से क्या हो सकता है, बोन लॉस जो है वो रुकता है और जो ट्रीटमेंट होता है वो भी बहुत ईजी रहता है। अगर इम्प्लांट आप प्लान कर रहे हो तो स्मोकिंग को आप अवॉइड करो, ओरल हाइजीन को आप स्ट्रांग रखो। डेंचर हो या ब्रिज हो, रेगुलर क्लीनिंग और फॉलोअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने केस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा। यूट्यूब पे अगर आप किसी कमेंट को देख के आप सोच रहे हो कि ऐसा करना है तो बिल्कुल नहीं है। आप हमारे पास आइए, हम लोग देखेंगे कि आपके केस के लिए क्या बेहतर है, हम लोग आपको सब कुछ बताएंगे, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर आज आपको ये क्लैरिटी मिली हो कि नकली दांत सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक डिसीजन होता है, ज़रूरी होती है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप डेंटल हेल्थ को लाइटली नहीं लेते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत सारे और भी वीडियोस मिलेंगे इन्फॉर्मेटिव, जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। और हाँ, याद रखिए, दांत सिर्फ खाने के लिए नहीं होते हैं, ये आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। एक जो दांत होता है, एक दांत के गैप जो है वो पूरी ज़िंदगी का आपके लिए रेग्रेट बन सकता है अगर आपने सही टाइम पे सही डिसीजन या सही एक्शन नहीं लिया हो। आज अगर आपने डिसीजन ले लिया तो कल आपकी स्माइल ज़रूर सिक्योर्ड रहेगी। और आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब स्माइल छुपानी पड़े तब समझ में आता है कि जो आपका जो दांत है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग।